बिहार में मेरा 24 तारीख को सीतामढ़ी की आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जनसुनवाई होगी। फिर वहाँ के वन स्टॉप सेंटर और हेल्थ सेंटर और महिलाएं जहाँ जेल में रहती हैं उनका विज़िट होगा। इसके बाद मैं जो अधिकारी हैं वहाँ के जिला अधिकारी के साथ बैठक लूँगी और उसके बाद पूर्वी चंपारण में 25 तारीख को फिर जनसुनवाई है और उसके बाद वहाँ के जेल विजिट और वन स्टॉप सेंटर का विज़िट करने के बाद जो हमारी महिलाएं वहाँ से शिकायत दी हैं, जो कंप्लेन आया है उसकी सुनवाई वहाँ पर होगी और वहीं पर निष्पादन। क्योंकि आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग ये सोचती है कि हमारी बहन उतने दूर से दिल्ली जाकर अपनी सुनवाई नहीं कर सकती हैं, इसलिए राष्ट्रीय महिला आयोग ये पहल करती है कि वो स्टेट में जाकर, डिस्ट्रिक्ट में जाकर कार्यक्रम का निष्पादन करने का काम करती है। मुझे पटना आने पर खुशी हुई कि राज्य महिला आयोग के चेयरमैन और मेंबर में आमंत्रण किए और मैं यहाँ आई और मैं बधाई देने के लिए आई हूँ कि बिहार में स्टेट आयोग का गठन हुआ है जिसमें 6 मेंबर और एक चेयरमैन है। मैं आज बहुत खुश हूँ कि स्टेट में आयोग का गठन हुआ है, जिसकी लंबी मांग आप लोगों के द्वारा भी होती रही थी। और दूसरी एक चीज़ थी जो मुझे कहनी थी कि आज मैं ये भी देखी कि हमारी महिलाओं के लिए, हमारे वृद्धों के लिए, जो वृद्धों पर मेरा थोड़ा ज़्यादा ही फोकस रहता है। मैं जहाँ भी जाती हूँ वृद्धाश्रम में रहने वाली महिलाओं को मैं देखती हूँ, तो आज मुझे ये भी पता चला है कि उनके पेंशन में बढ़ोतरी हुए हैं। उसके लिए भी मैं महिला आयोग को बधाई देती हूँ। मैम, जिस तरह आप बोल रही हैं कि जगह जगह जाएंगे और वहाँ देखेंगे चीज़ें, तो किस तरह की परेशानियाँ महिलाओं को लेकर के ज़्यादा सामने आ रही हैं? किस तरह की परेशानी होता है? देखिए, महिलाओं को परेशानी तो अलग अलग तरह की होती है ना। ज़्यादातर केसेस जो आए हमारे यहाँ, उसमें 60 से 70% केस घरेलू हिंसा के होते हैं और उनसे वो परेशान है। दहेज को लेकर के है, चाहे अभी बहुत ज़्यादा साइबर को लेकर के कि उसके गलत वीडियो बना के ये कर रहे हैं, उसके निष्पादन नहीं हो रहे हैं, लंबे समय से वो लगी हुई हैं। तो उसके लिए उनकी परेशानी ना हो, इसी के लिए आयोग का गठन हुआ है। और राष्ट्रीय महिला आयोग उसको, महिलाओं को सशक्त करने का, चाहे वो शैक्षणिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, हर ढंग की संबल प्रदान करने का काम करती है। मैडम, जिस तरीके से महिला हिंसा लगातार बढ़ रहा है, महिलाओं पर अत्याचार अलग अलग दिन देखने को मिल रहा है, उसके लिए आयोग क्या कर रहा है? कोई आप लोग किसी के पास संज्ञान में आया? देखिए, आपको ये लगता होगा कि केस बहुत आ रहा है तो बढ़ रहा है। जागरूकता बढ़ी है, महिलाओं की जागरूकता बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि पहले मामले नहीं होते थे, सो बात नहीं है। आप पत्रकार हैं तो आपको अच्छी तरह से ये बातें पता है कि अभी जागरूकता बढ़ी है। लोग मोबाइल से जुड़े हैं, लोग इंटरनेट से जुड़े हैं, अपनी बातों को डायरेक्ट वो पहुंचा सकते हैं। कहाँ पहुंचाएंगे, उनके लिए जागरूकता हमने दी है, इसलिए उसका परिणाम है। मामले नहीं बढ़े हैं। मामले आप देखेंगे, आप पुरातन समय की, तो मैं अपने 50-55 साल के अनुभव की बात आपको बता रही हूँ कि आज अगर आप देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। इतिहास को पढ़िए और जानिए। चाहे आप हेल्थ के माने में ले लीजिए कि अभी मृत्यु दर घटे हैं, लेकिन आप कहेंगे कि हॉस्पिटल में संख्या कम है, सो बात तो नहीं है। हमारी सुरक्षा के लिए जैसे आयुष्मान कार्ड हुआ, वो किसके लिए है? हमारे लिए, हम महिलाओं के लिए, हम सबों के लिए है। तो हमारी सुरक्षा तो बड़ी है। बिहार के में कितने मामले लेकर आई हैं मैम सुनवाई के लिए? मैं दोनों जिला मिला करके लगभग 120 केस की सुनवाई करेंगे। सबसे ज़्यादा मामला किस चीज़ का है? मैं तो बता चुकी आपको कि ज़्यादातर केस में जब राष्ट्रीय महिला आयोग के
ऑफिस में भी जब बैठती हूँ, रोज़ जब केस का निष्पादन देखती हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि ज़्यादातर केसेस घरेलू हिंसा के होते हैं। उसको लेकर के भी हम लोगों ने एक प्लान की है, जो अभी मैं इनको भी प्रेजेंट की थी, तेरे मेरे सपने। ये एक प्रोग्राम, ये क्या है कि हम ये देख रहे हैं कि हमारी महिलाएं, आज शादी होता है, 4 दिन बाद डाइवोर्स हो जाता है, दोनों में म्यूचुअल नहीं होता है, विचार का मेल नहीं होता है। उसको लेकर के एक नया कार्यक्रम हम लोगों ने तैयार किए हैं कि प्री मैरिज से पहले हम उन दोनों के साथ एक वार्तालाप करेंगे, एक विचार का मंथन करेंगे, एक दूसरे के साथ क्या संभावनाएं जुड़ने का, शादी क्यों है, शादी किसके लिए है, शादी से समाज का निर्माण होना है, राष्ट्र का निर्माण होना है, उसको सुंदर होना है। इसको लेकर के तेरे मेरे सपने। 2 महीने पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष आई थी, 1 मिनट, 2 महीने पहले राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष आई थी। वो बोली थी प्री मैरिटल काउंसलिंग सेंटर खोलेंगे और मई में ही खुलना था। उसका क्या स्टेटस है, बता दीजिए। अभी तक हम लोगों ने लगभग 70 जिला में, देश के 70 जिला में ये खुल चुका है। उसका मैं डाटा आपको उपलब्ध कर दूंगी। बिहार में कितने खुले हैं? बिहार में अभी मैम आई थी पिछले बार, हाँ, पिछली बार ही वहाँ घोषणा कर खोली दी। है। ये एक्चुअली क्या है ना कि ये जिला के अधिकारी को देना है, जो वहाँ जहाँ पर काउंसलिंग सेंटर बनेगा, वो सेंटर जिला अधिकारी को, डीएम है, उनको तय करके यहाँ से लेटर आया है सब जगह, ये प्रोसेस में जा रहा है। अभी उसके ट्रेनिंग होने हैं, ऐसे नहीं है कि अचानक खुल गया। सबसे पहले कि जिनको वो वहाँ से जो संचालन करेंगे, उनके नाम यहाँ से नामित होगा, फिर राष्ट्रीय महिला आयोग उसको प्रशिक्षित करेंगी, तब वो खुलेगा। और उस प्रोसेस में पूरा देश में लगा हुआ है। बिहार के कैसे मामले आपके पास ज़्यादा पहुंचते हैं? घरेलू हिंसा की बात मैं नहीं बोलूँगी, मगर ऐसे कैसे मामले हैं जो आपके पास बहुत दिनों तक लंबित रहता है और उसकी सुनवाई में एक लंबी प्रक्रिया हो रही है? ऐसे तो केस, जो भी केस हमारे यहाँ जाते हैं, आप ये देखेंगे कि आयोग में ऐसी महिलाएं नहीं पहुँच पाती है जिनके पास जागरूकता नहीं है, जिनके पास कोई तारतम्य नहीं है, गांव के सुदूर गांव से, तो उनके लिस्टिंग स्टेट आयोग में भी आते होंगे। अभी मैं स्टेट आयोग से भी देख रही हूँ, स्टेट आयोग भी निष्पादन करती है और केंद्र आयोग भी करती है। केंद्रीय आयोग के प्रत्येक जिला के हम आपको डाटा के साथ आपको मेल पर हम भेज देते हैं, कौन जिला में किस टाइप के हैं, वो सारे आपको डाटा प्रस्तुत करेंगे। अभी भी जहां हम जा रहे हैं उसमें भी डिवाइड किया हुआ है कि घरेलू हिंसा के कितने मामले हैं, फिर दहेज प्रताड़ना के कितने मामले हैं, कितने उनके हत्या कर दिए गए वो कितने मामले हैं, या बहुत ऐसे केस हैं जो ज़मीन उमीन को लेकर के भी आपस में झंझट है और उसका निष्पादन नहीं हो पा रहा है। तो वैसे मामलों के लिए भी हम लोग सही दिशा निर्देश देते हैं। बहुत केस ऐसा होता है जो आयोग उसका निष्पादन नहीं करता है, लेकिन वो हम अभी क्या करते हैं कि उसको हम डायरेक्शन देने का काम करते हैं कि आप इस टेबल पर जाओ, आपका वहाँ से ये काम हो जाएगा। ऐसे केस भी हमारे यहाँ आते हैं। बिहार में एक सबसे बड़ी समस्या अभी उभर के सामने आ रही है, ऑर्केस्ट्रा में जो नाबालिग लड़कियों का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके लिए आयोग क्या बिहार सरकार के साथ कुछ कर रही है? क्या बताएं? ऑर्केस्ट्रा में नाबालिग लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता है और उसका देह व्यापार कराया जाता है। देखिए, शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है ना। शिक्षा के बिना तो जो सही विकास, जो हमारे प्रधानमंत्री जी जिसकी सपना देखते हैं, आयोग जो सपना देख रही है, उसके लिए तो शिक्षा जरूरी है, अवेयरनेस जरूरी है, और इस दोनों काम के लिए हम सभी जिम्मेवार हैं। हम सभी को काम करना पड़ेगा। मुजफ्फरपुर की एक लड़की को जो जिसकी मौत हुई, उसमें क्या आयोग ने संज्ञान लिया था? मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ, दलित बच्ची के साथ जो रेप हुआ था, उसके बाद पीएमसीएच में बच्ची क्या उम्र था उसका? 10 साल थी। 10 साल थी। जो 18 से नीचे का होता है ना जी, वो केस राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में जाता है, मगर वो लड़की भी थी। लड़की के बावजूद भी जो हमारा जो गाइडलाइन है वो 18 से नीचे का वो बाला ही एक नालंदा में भी हुआ था, इस तरीके से आपने कहा। कब के मामले हैं? पिछले कितने महीने? देखिए, वो 24-25 के मामले हैं, 23, 24, 25, जिसके उसमें भी हम
बहुत का ऐसा होता है ना, जब मैं जहाँ जहाँ गई हूँ उसका रिपोर्ट भी बता देती हूँ कि बहुत केस का निष्पादन हो गया है लेकिन हमारे यहाँ पोर्टल पर नहीं आया है। तो ऐसे मामले भी होंगे उसमें। वो सारी चीज़ मंगाई हूँ मैं और उसका डाटा के साथ मैं वहाँ जाऊँगी और एक एक करके सबको मैं बुलाती हूँ जो पीड़िता हैं और जो SHO और IO हैं, वो आते हैं और वहाँ पर मैं उसका निष्पादन। मैम जैसे आप लोग का जो गाइडलाइन है कि जो सुनवाई